Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today we are going to solve the exercise questions of chapter number 2. Chapter 2 क्या था हमारा? Chapter 2 was computation ऑपरेशन. दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम दी ओलंपियाड प्रेप गाइड, जो कि MTG की पब्लिकेशन होती है, ओलंपियाड प्रेप गाइड. बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैम सिर्फ क्वेश्चन ही मत कराइए और क्वेश्चन खाली वर्कबुक का मत करवाइए, प्लीज़ हमें प्रेप गाइड से करवाइए. तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रेप गाइड से लिए हुए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. So the explanation video has been already uploaded. If you have not seen that, go and check the description box. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप वहाँ पर जा कर के इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आप देख सकते हैं. साथ साथ में कुछ इसके सेल्फ टेस्ट के भी क्वेश्चंस हैं. दो सेल्फ टेस्ट है, 5 क्वेश्चंस होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा. एंड टुडे आई एम अपलोडिंग दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस. और एक्सरसाइज क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मतलब मैं बता रही हूँ आपको, इसमें आपके पास होंगे 45 क्वेश्चंस. गॉट इट. 45 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम एक्सरसाइज. उसके बाद अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस होंगे और SOF का जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, फ्रॉम दैट यू विल गेट 10 क्वेश्चंस, यानी कि 15 क्वेश्चंस अचीवर सेक्शन और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस. ये 15 क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में करेंगे. आज हम 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज वाले. ठीक है, 45 क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई मस्ट टेल यू दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल लेंदियर. थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही. 45 क्वेश्चंस विल टेक टाइम. और एक बात याद दिला दूं कि अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं एंड यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और लगता है कि नहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट है बेसिस ऑफ एग्जाम पे, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देन like the video and share it with your friends. Let them also get benefited. And also subscribe to the channel and stay connected with me for your best preparations. Okay, so now let's start. डिले नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इसको. ये yes. So the first question is, find the HCF of 145 and 245. Numbers are what? The numbers are 145 and 245. These are two questions. ये दो नंबर है, इनका हमें HCF निकालने के लिए कहा गया. तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम करते हैं. This will be divided by 5. 5 2s are 5 9s are 45 and 29 is a prime number, so this will be divided by 29 ones. And let divide this number. ये भी 5 से ही डिवाइड होगा. 5 4s are 20 and 5 9s are 45 and 7 7s are 49 and this will be divided by 7 again. So here you will see that HCF दोनों में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है? कॉमन है यहाँ पर, here also we are having 5 and here also we have 5. तो इन दोनों में कॉमन आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो है 5. 5 के अलावा अगर कोई नंबर होता तो हम उसे मल्टीप्लाई करते इसके साथ और हमें फिर HCF को मिलता. ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF इस तरह से हम फाइंड करते हैं. और एक मेथड क्या है कि आप सारे फैक्टर्स उनके लिखिए, देन राइट द कॉमन फैक्टर्स एंड देन सर्च फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और फिर वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आपका HCF है. तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर 5 कहाँ है? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज 5. सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा. Got it? Now let's move to the next question. Question number 2. Sum of the greatest and smallest factor of 1728 is. देखिए दो फैक्टर्स, एक की ग्रेटेस्ट, लेट मी टेक माई पेन. ग्रेटेस्ट आपको पूछा है, ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ है. कोई भी नंबर
कोई भी नंबर हो, उसके ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है और उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। और इसका स्मॉलेस्ट होगा smallest is 1. Okay, the smallest factor is 1 and the greatest factor is the number itself. Sum पूछा है, what do you mean by sum? Sum is addition, 1728 plus 1. If you will add 1, what are you going to get? 1729. Which option it is? 1729, option B. Option B. So your option B is correct here. इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप ओलंपियाड के लिए बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एवरेज स्टूडेंट से अबव ही हैं, है ना। यू आर अ स्मार्ट पर्सन। अगर आप ओलंपियाड के लिए बैठ रहे हैं तो बिल्कुल आप स्मार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें आपको क्विकली कैलकुलेट करनी आती होगी। और नहीं आती है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो छुट्टियां पड़ी हुई हमारी, ये प्रैक्टिस करने के लिए ही रखी हुई है ना। तो हमें प्रैक्टिस करनी है और ये सारे आंसर्स को इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट और सम निकालना, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट तो वो नंबर खुद है और स्मॉलेस्ट वाला 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो गया। ये सेलेक्ट करो, सेकेंड्स में ये वाला आंसर आएगा। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन एट ऑल, सेकेंड्स में आंसर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 30 and 45 लीविंग नो रिमाइंडर इन ईच केस। यानी कि आपको इसका HCF निकालना है। ओके, HCF निकालने के लिए इसमें हम करेंगे 2 मेथड। एक तो कि आप लीजिए 30 को, सॉरी और डिवाइड कीजिए इसको। 2 15s आर, 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर। उसके बाद आप दूसरे नंबर को लीजिए जो कि है आपका 45। ओके, 3 15s आर 45 एंड 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। तो यहाँ पर आपको HCF क्या मिलता है? कॉमन निकालो, ये 3 और ये 5, सो 3 × 5 दैट इज़ 15। और एक क्या मेथड मैं आपको बता रही हूँ, और एक मेथड ये है, ये तो आपने देख लिया है ना। सेकेंड मेथड है कि आप डिवाइड करें एक नंबर को दूसरे नंबर से। 31s आर 45, सो 30 बचा, यहाँ बचा 15 और फिर ये जो नंबर बचा है ये वाला लेना है डिविडेंड में और उसको डिवाइड करना है। 15 2s आर 30, तो ये आपका हो गया 0। तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आया 15। तो आपके 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के और ये दोनों ही मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो इजी लगता है, विच एवर मेथड यू फाइंड इजी एंड सुटेबल फॉर यू, आप उसको कर सकते हो। जो इजी है, जो लगता है कि ना टाइम इसमें कम लगेगा, हम जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ओलंपियाड एग्जाम इज़ अ गेम ऑफ टाइम। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं और अचीवर्स वाले थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। तो यहाँ पर शुरू के क्वेश्चंस में आपको टाइम अपना बचाना ही है, सो दैट कि आप अपना टाइम वहाँ लगा पाएँ जहाँ पे एक्चुअल टाइम रिक्वायरमेंट है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, what does it says? Find the sum of the smallest 7-digit number formed by the given digits and also form the greatest 6-digit number formed by using the digits। और क्या कहा गया है कि ईच डिजिट मस्ट बी यूज एटलीस्ट वंस, यानी ये हर एक डिजिट को हमें यूज़ करना है और डिजिट्स हमारे पास खाली 5 ही है, तो हमें ऑब्वियसली रिपीट भी करना है।
अनलेस वी रिपीट वी कांट मेक अ 5 डिजिट नंबर और अ 6 डिजिट नंबर, क्योंकि डिजिट्स हमें सिर्फ 5 ही दिए हुए हैं। तो चलिए ग्रेटेस्ट पहले स्मॉलेस्ट कहा गया तो पहले हम स्मॉलेस्ट बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कहा गया है ना, तो स्मॉलेस्ट वाला 7 डिजिट बनाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इतना ज़्यादा लिख रही हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे ना, तो बस आप नंबर लिखोगे और सॉल्व करोगे, इतना इतना स्टेटमेंट्स और ये सब कुछ लिखोगे नहीं, क्योंकि ये भी आपका टाइम ले रहा है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि मैं आपको एक एक चीज़ को समझा रही हूँ कि स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन सॉल्व करने पर हम क्या करते हैं, फटाफट बस नंबर लिखते हैं, ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, आंसर निकाला। तो स्मॉलेस्ट है आपका, स्मॉलेस्ट बनेगा 7 डिजिट का आ गया ना, तो 1 2 3 और उसके बाद में 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का हो गया। उसके बाद कहा गया है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर कैसे बनाएंगे हम, 2 बार 6 लिख दो और उसके बाद लिखो 5 4 3 1, ये 6 डिजिट का नंबर हो गया। एंड वी हैव टू फाइंड सम, इनका सम निकालना है। सो सम विल बी व्हाट, कभी कभी ये पेन मेरी चलती नहीं है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो जाता है। सम इज इतने में मुझे लगता है कि आप लोगों ने सम कर भी लिया होगा, इजंट इट? तो कमेंट करो कि आपको क्या सम मिला है। एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चंस है या कोई और चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आपको उसका सल्यूशन मिले, तो वो सारा चीज़ भी आप मुझे मांग सकते हो थ्रू द कमेंट्स। एंड वन मोर थिंग, यू कैन join and be a member of my channel, या फिर यूँ कहो कि member of our channel। and you can also, if you want to thank me, then you can hit the thanks button। thanks button हमारे पास ऑलरेडी है, वहाँ पे भी आप थैंक्स कर सकते हो। चलो, तो हमारा आंसर आता है 1778887, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। इफ़ यू विल बी अ मेंबर बनने से क्या होगा, आपको कुछ पैचेस मिलेंगे, जो पैच आप यूज़ कर सकते हो जब हमारी लाइव क्लासेस होंगी, तो उस लाइव क्लासेस में आप कमेंट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड यू कैन कमेंट देयर इन द लाइव सेक्शंस, ओके। और ज्वाइन करना बहुत ही मिनिमल चार्ज है, दैट इज़ ओनली 29 रुपीज़, not more than that। but still if you are not joining, that doesn't harm anything। वीडियोस तो आपको मिल ही रहे हैं और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 says the quotient when 2,60,820 is divided by 36 is, क्वोशंट क्या होगा, क्या होगा क्वोशंट जब हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। डिवाइड करके ही देख लेंगे, अनलेस वी डिवाइड हाउ विल वी नो कि क्वोशंट क्या आ रहा है। 0 बड़े नंबर हो, है ना, जैसे कि नंबर आपको मिला है 36 से आपको डिवाइड करना। यू डोंट नो द टेबल ऑफ 36, तो टेबल बना लेना, मल्टीप्लाई करके देख लो। 42 7 3 सा 21 25, सो 252, तो ये 7 टाइम्स 2 5 2, 8 बचा और हमने ये 8 को नीचे उतारा। 36 2s आर 72, है ना। तो बचा यहाँ पर 1 6 16 और हमने ये 2 उतारा। 36 4 टाइम्स में होगा शायद, 36 4 टाइम्स 6 4 आर 24, 12 13 14 144, है ना। 4 टाइम्स में 4 टाइम्स में समटाइम इट डोंट वर्क।
4 टाइम्स में बड़ी मुश्किल से पेन चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया पेन को, कुछ तो प्रॉब्लम है. I'll have to buy I think another pen. 36 5 times. देखो, it is taking my time and it's not working. Oh my god. $36 5 times is 180. So this will be 0. तो quotient आपको क्या मिला है? The quotient is 7245 is the quotient. 7245. Where is 7245? 7245 is option C. Option C is correct. Correct. Option C. Pen is not working properly, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे लिखने में, but I hope you understand. Let's move to the next question. Question number 6. Subtract third multiple of 40 and fifth multiple of 46. Third multiple of 40. What will be the third multiple of 40? तो 40 को 3 times multiply करके देख लो थर्ड मल्टीपल क्या है. Let us do that. Third multiple of 40 is 40 into 3 120 and fifth multiple पूछा है. Fifth multiple of what number? 46. Fifth number of 46 is 230. So the question is subtract, है ना, subtract करने के लिए कहा. So let us subtract and get the answer. Minus 120 is equals to 110, that is 110. 110 is which option? Option B. So option B is correct. The difference is 110. 110 इसका डिफरेंस आ रहा है, वो है ऑप्शन B. Now let us see question number 7. Find the number of prime factors of 240. 240 का prime factors के लिए हमें prime factorization करना होगा. 40. Let us find the prime factorization. 2 1s are, 2 2s are and 0. 2 6 are 12 and 0. 2 3s are 6 and 0. 2 15s और ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से. 3 5s are 15 and 5 1s are 5. हो गया. So the prime factorization तो हमें क्या देखना था, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, हम कितने प्राइम फैक्टर्स हैं. एक तो मैं सिर्फ PF लिखती हूँ इसको. प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? प्राइम फैक्टर्स आर 2 3 and 5. देयर आर ओनली 3 नंबर्स. एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है. यस, 2 रिपीट हो रहा है बट 2 ही है. 2 3 and 5. सो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर? देयर आर 3 प्राइम फैक्टर्स, जो है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. Option A 3. That's the correct answer. Now let us see question number 8. Question 8 is, what will you get if you divide smallest 8-digit number by 125? Smallest 8-digit number. Which is the smallest 8-digit number? लिखते हैं smallest 8-digit number. Smallest 8-digit number.
1 and 0 7 times. And if you divide this number, and if you are dividing this number by 125, what are you going to get? यही पूछा ना. What are you going to get? You will be getting 8 0 0 0 0. So option A. Option A is correct. A. 8 0 0 0 0. 80,000. Now let us see question 9. Question 9 is which of the following is a prime number? इसमें से कौन सा वाला prime number है? Prime number देखो, एक मिनट, 85 95 ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं. किससे? 5 से डिवाइड हो जाते हैं. 74 एक इवन नंबर है, तो ये तीनों चले गए. बचा क्या? बचा हमारे पास सिर्फ ए. बचा हमारे पास सिर्फ ए जो कि है 41. सो 41 इज प्राइम नंबर. गॉट इट. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 41.